अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की पॉइंट नंबर 10 द हॉलो मैन, और इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने। तो ये पॉइंट बेसिकली आज का जो इंसान है उसको रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट अपने आप को जो है मुखातिब करके, अपने आप को इन इंसानों में इंक्लूड करके जो है वो आज के इंसान की रिप्रेजेंटेशन करता है कि आज के इंसान का मकसद क्या है। तो मकसदियत को बयान करते हुए वो कहता है आज का इंसान जो है वो एक मीनिंगलेस और टारगेट लेस किस्म की जो लाइफ है वो गुजार रहा है। तो उसका ज़िंदगी में कोई किसी किस्म का जो है वो गोल नहीं है, कोई उसका एम्बिशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। जो कुछ भी वो करता है वो मीनिंगलेस है। उसकी मूवमेंट्स हैं या उसके अल्फाज हैं, उसकी जो भी बातें हैं उनमें कोई मकसदियत जो है वो छुपी हुई नहीं है, बल्कि वो सारी बातें मीनिंगलेस हैं। तो ये दरअसल उन इंसानों के बारे में लिखी गई पोइम है जिनको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में निकम्मे, या जिनको हम अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं निखट्टू, कि जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई आउटकम नहीं होता, उनकी बातों का कोई रिज़ल्ट नहीं होता, उनकी बातें सिर्फ बातों की हद तक होती हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं होता है जी। इस पॉइंट को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, साथ साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो दिए गए हैं, तो उनको भी एक नज़र हम देख लेंगे जी। पॉइंट कहता है वी आर दी हॉलो मैन, वी आर दी स्टफ्ड मैन लीनिंग टुगेदर। वो कहता है हम हॉलो मैन हैं। तो हॉलो का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। हॉलो का मतलब होता है खोखला, जो दिमाग से क्या होता है खाली होता है, जो अपने दिमाग से सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता, जिसके दिमाग में दिमाग की जगह पर जिसकी खोपड़ी में दिमाग की जगह पर भूसा भरा होता है, जिसका जो हेड पीस है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, खोखला होता है। उसके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो मफलूज हो चुकी होती है। तो उनको हम कहते हैं जी हॉलो मैन। तो पॉइंट कहता है हम क्या हैं जी हॉलो मैन है, हम खोखले इंसान है। लीनिंग टुगेदर वी आर स्टफ्ड मैन। सबसे पहले वो कहता है कि हमारी जो खोपड़ी है, जो हेड पीस है, ये स्टफ्ड है। स्टफ हम किसको कहते हैं? कोई मटेरियल होती है, कोई चीज़ होती है, तो उससे हमारा दिमाग क्या जी भरा हुआ है। हमारी जो खोपड़ी है उससे भरी हुई है, तो इसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो कहता है लीनिंग टुगेदर। तो लीनिंग टुगेदर का इधर मतलब ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और एक्सपेक्ट हमेशा वो इंसान करता है जिसमें खुद कुछ करने की सलाहियत नहीं होती। तो आज के इंसान का हाल बताते हुए टी.एस. एलियट यही कहता है कि हम क्या है, एक दूसरे पर लीन किए हुए हैं, एक दूसरे पर झुके हुए हैं, या एक दूसरे पर हमने क्या किया हुआ है? इंसार किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने एक दूसरे से एक्सपेक्ट की हुई हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है जी हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, कि हमारे दिमाग में स्ट्रॉ हम किसको कहते हैं? भूसे को कहते हैं, तिनकों को कहते हैं। उससे हमारी खोपड़ी जो है वो भरी हुई है। अलास, अफसोस। तो इस चीज़ पे वो लैमेंट करता है, वो अफसोस करता है। Our dried voices when we whisper together, कि जब हम आपस में बात करते हैं, विस्पर का मतलब ऐसे होता है टू स्पीक जेंटली, सरगोशी करना, खामोशी से बात करना, आहिस्तगी से बात करना। तो वो कहता है जब हम अपनी बातें करते हैं आपस में, तो वो क्या है? आवर वॉइसेस, आवर ड्राइड वॉइसेस। तो हमारी जो आवाज़ें वो क्या होती हैं जी? ड्राइड होती हैं, खुश्क होती हैं। तो ड्राई का मतलब वैसे तो खुश्क होता है, लेकिन इस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो मीनिंग है वो ये है कि हमारी बातें मीनिंगलेस हैं। मतलब इधर उधर की हम हाँकते रहते हैं, लेकिन उनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। तो व्हेन वी विस्पर टुगेदर, उसके बाद है आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास। तो उनका कोई मतलब नहीं होता, हमारी बातें मीनिंगलेस होती हैं। वो कोई प्रोडक्टिव थाट वाली बातें नहीं होती जिनसे हम कुछ अचीव कर सकते हैं। वो कोई आइडियलिज्म नहीं होती, कोई ऐसे आइडियाज़ नहीं होते हैं जिन पे चलकर हम जो है सक्सेस हासिल कर सकें। तो उसके बाद वो कहता है जब हम बातें करते हैं तो वो क्या होती हैं? एज विंड इन ड्राई ग्रास।
तो जिस तरह ड्राई ग्रास, खुश्क घास में से विंड चलती है, हवा चलती है, तो हमारी आवाज़ों का असर, हमारी बातों का असर उससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब ये कि हमारी जो बातें हैं वो उनमें तासीर ख़त्म हो गई है। तो जिस तरह खुश्क घास में से हवा चलती है तो घास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा हरी नहीं होती जब एक बार खुश्क हो जाए। तो उसी तरह से हमारी जो आवाज़ें हैं वो भी बिल्कुल जो है उनका कोई जो है हमें फ्रूट हासिल नहीं होता। तो इसीलिए जो है कि तो फिर वो सिमिली यूज़ करता है। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन अ ड्राई सेलर, तो जब हम एज या लाइक के साथ एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं तो लिटरेचर में हम इस चीज़ को सिमिली कहते हैं। तो वो कहता है और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन अ ड्राई सेलर, तो जिस तरह हमारी मतलब मूवमेंट्स जो हैं, ये हमारी बातें हैं, हमारे तमाम जो प्रैक्टिकल हम करते हैं वो इस तरह के हैं कि जिस तरह से एक रैट जो होता है वो ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे के ऊपर से चलता है तो वो बेमकसद चलता है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता है। आपको पता घर में जिस तरह हमारे जो रैट्स हैं, चूहे हैं, वो बेमकसद इधर उधर फिर रहे होते हैं। और ड्राई सेलर से मुराद ये है कि वो तय खाने में जो चूहे हैं, सेलर हम कहते हैं तय खानों को, अंडरग्राउंड जो रूम्स हमारे बने होते हैं, तो चूहों का जो अमल दखल होता है उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी इसी तरह हमने अपने ड्राई सेलर्स जो है वो बनाए हुए हैं। तो मतलब हमारी ज़िंदगियां जिस तरह कछुए की सोच तालाब तक होती है, तो हमारी ज़िंदगियां भी एक दायरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की या कुछ करने की हम कोशिश नहीं करते। उसके बाद है जी शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, कि हमारी शेप तो है लेकिन उसकी फॉर्म नहीं है। मतलब हम दिख रहे हैं कि हम जी रहे हैं, अंदर से हम खोखले हैं, हम सोललेस हैं, हमारी जो है वो सोचने समझने की जो ताकत है वो बिल्कुल क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। हम अपनी ज़िंदगी को कोई फॉर्म नहीं देते, कोई शक्ल नहीं देते, अमली पैराए के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में हम नहीं आते हैं। तो इधर इस चीज़ की बात कर रहा है। अब शेड विदाउट कलर मतलब हमारा जो साया है वो क्या है, वो डार्क है, विदाउट कलर है। और लिटरेचर में जो हर कलर होता है उसकी अपनी अपनी एक उसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो जो डार्क का रंग होता है ये बेसिकली ये गम की अलामत होता है और ये हमारी पॉवर्टी की अलामत होता है। और पॉवर्टी कब होती है, जब हम क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते या हम स्ट्रगल नहीं करते हैं। तो इसमें इस चीज़ को जो है वो पॉइंट डिस्कस कर रहा है। तो उसके बाद वो कहता है पैरालाइज फोर्स जेस्चर विदाउट मोशन। पैरालाइज हम किसको कहते हैं जी, मफलूद को कहते हैं। तो जो हमारी फोर्स है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी जेस्टिकुलेशंस हैं, जो हमारी जेस्चर्स हैं, जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स या हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो मुकम्मल तौर पर क्या है, पैरालाइज हो गई है, मफलूज हो गई है। हमें कुछ करने की सलाहियत जो है वो नहीं है। हम बस कहते हैं कि हमारे हिस्से का जो काम है वो भी कोई और कर दे और उनमें काम करना ना पड़े। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये जो निकम्मे इंसान है, जो निखट्टू हैं, ये उनके बारे में जो एक लिखी गई पॉइंट है। तो उसके बाद क्या है जी, दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, कि वो लोग जो मौत की आंखों में आंखें डालकर विद डायरेक्ट आइज, वो जो मौत के दूसरे किंगडम मतलब दूसरी सल्तनत, जो मौत की दुनिया है, जो जहान है, दूसरा जहान है, वो जो वहाँ चले गए हैं विद उसके बाद है रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स बट ओनली एज द आलो मैन द स्टफ्ड मैन। जी अगर वो हमें याद करते हैं, इफ एट ऑल अगर मतलब हमें वो याद करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की बात कर रहा है, हमारे आबा अजदाद की, जो पहले के इंसान थे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया था, जो हमें ज़िंदगी का एक जो है निज़ाम हयात बनाकर देकर गए थे, उनकी वो बात कर रहा है कि वो मौत की आंखों में आंखें डाल सकते थे। उनमें इतना करज था, उनमें इतनी हिम्मत थी, उनमें इतना हौसला था, जबकि हमारे जो काम है उनके टोटली अपोजिट हैं। तो वो कहता है कि अगर वो हमें कभी याद करें, इफ़ एट ऑल, या तो वो हमें याद करते नहीं हैं, अगर वो हमें याद करेंगे भी तो वो किस तरह याद करेंगे, वो हमें याद करेंगे वायलेंट सोल्स के तौर पे नहीं याद करेंगे। वायलेंट हम किसको कहते हैं, बहादुर को। तो वायलेंट सोल्स के तौर पर वो हमें याद नहीं करेंगे, बहादुर इंसानों के तौर पे याद नहीं करेंगे। अगर वो याद करेंगे तो किसके तौर पे करेंगे, एज द हॉलो मैन, खोखले इंसानों के तौर पे याद करेंगे, बेमकसद इंसानों के तौर पे याद करेंगे, जिनका लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं था, जिन्होंने बेमकसद ज़िंदगी गुजारी है।
और दी स्टफ्ड मैन जिनका दिमाग क्या है जी, खोखला है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है जी। उसके बाद इस पोएम के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। तो हालो का मतलब वो बार बार पोएम में आया है, इसको हमने डिस्कस किया। इसका मतलब होता है एम्प्टी माइंडेड, शैलो माइंडेड, ठीक है। उसके बाद है स्टफ, स्टफ हम कहते हैं मटेरियल को, भोसे को। विस्पर, तो विस्पर हम कहते हैं स्पीक सॉफ्टली, सरगोशी करना, आराम से धीरे से बात करना। सेलर हम कहते हैं अंडरग्राउंड जो रूम होते हैं, जो तय खाना होता है। उसके बाद पैरालाइज हम कहते हैं मोशनलेस, मफलूज बंदा जिसमें हरकत करने की सलाहियत नहीं होती। उसके बाद जेस्चर हमारी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी होती हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो हाथ के इशारे होते हैं, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ, और साथ में हमारा जो सर का इशारा होता है, जैसे हम नोड करते हैं, सर हिलाते हैं इस तरह, तो इसी तरह शेक हेड करते हैं हम इस तरह। तो इन चीज़ों को हम बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो कहते हैं जेस्टिकुलेशन कहते हैं, या बॉडी की जेस्टिस कहते हैं। तो वायलेंट का मतलब वैसे होता है पुरतशद्दुद, तशद्दुद वाला, जिस चीज़ में जुल्म हो। लेकिन इधर इस पॉइंट के अंदर वायलेंट से मुराद है ब्रेव, बहादुर। लेकिन ये हमारी थी पॉइंट नंबर 10, द हॉलो मैन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो है इजाज़त दें, और बाकी अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको टाइम पे मिले तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें।